वेलकम टू माय चैनल ज्ञान ट्यूटोरियल्स। बच्चों, क्लास 7 मैथ्स में चैप्टर नंबर 11 के में पेरीमीटर और एरिया के बारे में हम आज इंट्रोडक्शन जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज हम पेरीमीटर के बारे में और एरिया के बारे में पूरे इंट्रोडक्शन हिंदी में हम समझेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? जब कोई कोई भी क्लोज्ड फिगर हो, कोई भी क्लोज्ड फिगर का हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। वो कोई भी क्लोज्ड फिगर हो सकता है। क्लोज्ड फिगर्स मीन्स जैसे कि स्क्वायर हो, ये चारों ओर से घिरा हुआ, ये कोई खुला हुआ नहीं है, इसके साइड फोर साइड से ये बंधा हुआ रेखा है, तो इसको हम क्लोज फिगर बोलेंगे। तो ये स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और सर्कल भी हो सकता है। रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। ये सारे क्या है? क्लोज्ड फिगर है। क्या है? क्लोज्ड फिगर है। तो इसमें हम देखते हैं कि इनका पेरीमीटर निकालना है। तो पहला शब्द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो शब्द है वो क्या है? पेरीमीटर का मतलब क्या है? पहले हम इसको जानेंगे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। क्या? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसमें एक नंबर जो है पेरी। पेरी का मतलब होता है अराउंड। पेरी का मतलब होता है अराउंड। पेरी मीन्स अराउंड। तो ग्रीक वर्ड क्या है? ग्रीक वर्ड था पेरीमेट्रॉन। क्या? पेरीमेट्रॉन। पेरीमेट्रॉन। तो इसमें पेरी का मतलब हो गया अराउंड और मेट्रॉन का मतलब हो गया मेजर। क्या है? टू मेजर। टू टू मेजर। तो किसी भी क्लोज फिगर के अराउंड हम मेजर करते हैं। अराउंड मीन्स बाउंड्री। अराउंड का मतलब क्या हो गया? उसका बाउंड्री। बाउंड्री। तो बाउंड्री को ही हम बोलते हैं पेरीमीटर। बाउंड्री मीन्स जैसे कि ये रेक्टेंगल है, यहाँ ये क्लोज फिगर है, इसका एक पॉइंट से लेकर के ये चार फोर साइड्स है, तो ये साइड्स, ये साइड्स और ये साइड्स और ये साइड, ये किनारे किनारे की बाउंड्री अराउंड। तो इस अराउंड की लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है? यहाँ से अगर कोई चलना चालू करे, यहाँ से चल रहा है, यहाँ तक पहुँचा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से फिर ऊपर की तरफ गया और फिर यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया, फिर तो जिस जगह से चलना चालू किया था और चारों बाजू घूम करके यहाँ पर पहुँचा, तो ये उसने टोटल लेंथ कितना तय किया? इस टोटल लेंथ को ही हम बोलते हैं क्या? पेरीमीटर या अराउंड या बाउंड्री। तो पेरीमीटर ग्रीक शब्द से बना हुआ है, जिसका ग्रीक शब्द है पेरीमेट्रॉन। पेरी का मतलब है अराउंड या बाउंड्री और मेट्रॉन का है टू मेजर। तो बाउंड्री कितनी है, उसका लेंथ कितना है टोटल बाउंड्री का, उसका मेजरमेंट, इसको हम कहते हैं क्या? पेरीमीटर। इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसका डिफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन? इसका डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, पेरीमीटर का डिफिनेशन क्या हुआ? पेरीमीटर द टोटल लेंथ, the total length of the total length of the boundary of a closed figure is known as perimeter. is known as पेरीमीटर। तो ये इसका कंप्लीट डेफिनेशन हुआ पेरीमीटर का। किसका? पेरीमीटर का। तो ये हम देख लिए पेरीमीटर, द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर इज नॉन एज पेरीमीटर। अब जैसे हमको पेरीमीटर अगर निकालना है, अगर कोई स्क्वायर है, इस तो स्क्वायर कैसे बनता है? तो स्क्वायर फोर साइड्स से बनते हैं। इसके साइड्स कितने हैं? वायर के चारों साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। मतलब जो लेंथ इस साइड का है, सेम लेंथ इस साइड का भी होगा और ये लेंथ, ये चारों आपस में इक्वल होते हैं। किसके? स्क्वायर के। तो अगर हमको इसका पेरीमीटर निकालना हो
तो क्या करेंगे, तो इसके लेंथ कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 इंटू द लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड, या साइड लिखते हैं, लेंथ ऑफ वन साइड। अगर इसका लेंथ समझे ए है तो 4 इंटू ए, जो लेंथ होगा उससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, पेरीमीटर। ये जो यूनिट दिया रहेगा वो यूनिट इसमें बिठा देंगे, सेंटीमीटर रहा सेंटीमीटर, मीटर रहा तो मीटर, तो ये पेरीमीटर इस तरह से निकलेगा। अभी अगर कोई रेक्टेंगल है, या फिर इसका एरिया देखते हैं पहले। एरिया, ये पेरीमीटर तो समझ में आ गया, एरिया क्या होता है, व्हाट इज एरिया? एरिया द अमाउंट ऑफ सरफेस, द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। मतलब यहाँ पर कि कोई भी क्लोज फिगर है, समझिए स्क्वायर क्लोज फिगर है, और बाउंड्री हो गया, ये किनारे किनारे की जो बाउंड्री हो गई ये हो गया पेरीमीटर, और एरिया क्या हुआ, ये जितना इन्होंने प्लेस ऑक्यूपाइड किया है, ये पूरा अंदर की जगह, ये प्लेस जो भी ऑक्यूपाइड किया है, ये हो गया इस स्क्वायर का। तो इस तरह से हम एरिया देखें इसका, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो स्क्वायर का सारे साइड्स के, इसका साइड का मेजर है अगर मानते हैं ए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला क्या होगा, एरिया इंटू साइड इंटू साइड। तो साइड क्या है, इसका साइड ए है, साइड भी ये है, तो ए इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या हो गया 4 इंटू ए। इसमें स्क्वायर, इसमें क्या होता है, इसमें यूनिट जो लगाते हैं, ये यूनिट की जगह पे स्क्वायर यूनिट लगाते हैं। कभी भी किसी इसका एरिया निकालता हो तो उसमें हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। वो ट्रायंगल का एरिया हो, स्क्वायर का एरिया हो, या रेक्टेंगल का हो, या सर्कल का एरिया हो, कोई भी एरिया अगर निकालेंगे तो उसका यूनिट में हम स्क्वायर यूनिट लगाएंगे। ओके, तो 2 नंबर में आता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कैसा होता है, रेक्टेंगल के बारे में हमको पता है कि इसके अपोजिट के दोनों साइड्स इक्वल लेंथ होते हैं, अपोजिट के इक्वल जो साइड्स है वो इक्वल लेंथ होते हैं, मतलब इस साइड के इक्वल ये, तो ये और ये साइड इक्वल होगा, और ये इसके इक्वल होता है, इसको हम बोलते हैं इस प्रकार का फिगर, क्लोज फिगर को हम बोलते हैं क्या, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर अगर हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके कितने साइड्स है, 1 2 3 4 साइड्स है, तो जिसमें ये जो है इसका रेक्टेंगल का लेंथ हो गया, इसका लेंथ, और ये इसका ब्रेथ हो गया, इस ब्रेथ और ये ब्रेथ इक्वल है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो पेरीमीटर इसका क्या हो गया, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर हुआ। तो 2 इंटू एल प्लस बी कैसे हुआ, तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसमें ब्रेथ कितने हैं, ये बी है और ये भी बी है, तो बी कितना है, 2 है, ये साइड और ये साइड, तो 2b हो गया, और एल कितना है, ये लेंथ है और ये लेंथ है, तो 2l हो गया, तो ये एल और ये भी, ये हो गए चारों साइड्स। तो इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं l प्लस बी, इस तरह से ये l प्लस बी आया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी यूनिट। अगर हमको इसका इस एरिया निकालना है, अगर हमें इसका एरिया निकालना है किसका, रेक्टेंगल का, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है, एरिया इसका क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, जो इसका लेंथ होगा और वो जो ब्रेथ होगा उसके मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो आएगा क्या, एरिया, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इनटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू, ये मल्टीप्लाई करने से हमको आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर यूनिट। इस तरह से हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। ओके, ट्रायंगल कोई भी हो, ये ट्रायंगल है, इसके कितने साइड्स है, 1 2 3 साइड्स है, तो अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, इसका साइड ए है, ये बी है इसका लेंथ, और इसका लेंथ सी है, और इसका जो हाइट है वो एच है, तो इस ट्रायंगल का पहला पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ द ऑल लेंथ ऑफ द साइड्स, इसका लेंथ कितना कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड्स के लेंथ को हम ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकलेगा, ट्रायंगल का पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी,
और 2 नंबर, अब इसका एरिया अगर निकालेंगे तो एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या हो गया ये, और इसका हाइट हो गया ये, जो होगा इसको हम 1/2 इंटू बेस बाई हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकलेगा एरिया। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू बी इंटू एच, एरिया इक्वल टू। तो इस तरह से हम कोई भी क्लोज फिगर है उसके पेरीमीटर और एरिया के बारे में हम जानते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे निकलता है। तो बच्चों इसमें हम आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। अब आप लोगों को मैं कुछ फार्मूला दे देता हूँ, इस फार्मूला से हम कोई भी सम्स, इसके ऊपर से कोई भी सम रहेगा वो हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट फार्मूला दे देता हूँ, इस फार्मूले से आप इस चैप्टर के मैथ्स को आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे स्क्वायर का फार्मूला है, यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, इसका फिगर है, इसका पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू ए, और एरिया क्या होता है ए स्क्वायर। उसी तरह रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का ये फिगर है क्लोज फिगर, इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और एरिया क्या होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक इसी तरह ट्रायंगल, ट्रायंगल में ये ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर क्या होगा तीनों साइड्स का एडिशन लेंथ का ए प्लस बी प्लस सी। अब अगर ये कंडीशन सेमी पेरीमीटर अगर निकालना हो तो सेमी पेरीमीटर क्या करते हैं, इसको ए प्लस बी बाई सी बाई 2 कर देते हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, या अगर सेमी पेरीमीटर निकालते हैं तो उसका एरिया निकलेगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस दोनों कंडीशन से हम क्या इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसका तीनों साइड्स इक्वल हो, तीनों साइड्स का लेंथ इक्वल हो, तो उसको हम कहते हैं क्या जिस ट्रायंगल का तीनों साइड्स इक्वल हो उसको हम बोलते हैं क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर निकालना हो तो पेरीमीटर इक्वल टू होता है 3 इंटू साइड्स, लेंथ ऑफ द साइड्स, तो 3 इंटू ए, इसका तीनों साइड्स इक्वल है इसलिए ए लिखे। और इसका एरिया निकालेंगे तो रूट अंडर 3/4 इंटू साइड्स का स्क्वायर, या 1/2 इंटू मल्टीप्लाई बाई साइड मल्टीप्लाई बाई हाइट। ये दोनों फॉर्मूले से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर और एरिया हम निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, थोड़ा सा तिरछा है, रेक्टेंगल जैसा ही। तो इसका ये बेस है, एक साइड है, और ये इसका ये हाइट है। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी, बेस इंटू साइड। ये 2 इंटू ए प्लस बी हो गया पेरीमीटर, और एरिया हो गया बी इंटू एच, ब्रेथ इंटू हाइट, पैरेललोग्राम का इसे निकलेगा। नेक्स्ट क्या है ट्रोपीजियम। ट्रोपीजियम में इसका ट्रोपीजियम का पेरीमीटर क्या होगा, इसके जो लेंथ है ये डिफरेंट डिफरेंट है, चारों साइड्स के, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और इसका हाइट है ये है परपेंडिकुलर, बेस पे जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी वो उसका ट्रोपीजियम का हाइट होगा। इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो इसका पेरीमीटर जो चारों साइड से उसको हम ऐड कर देंगे तो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये जो आएगा सम करके ये आएगा इसका पेरीमीटर, ट्रापेजियम का पेरीमीटर। और एरिया जब निकालेंगे तो 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। अभी नेक्स्ट जो है वो है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस जस्ट स्क्वायर के जैसा होता है लेकिन थोड़ा सा तिरपा रहता है। स्क्वायर में हमको क्या मालूम है, स्क्वायर के चारों साइड जो है इक्वल होते हैं, तो सेम उसी तरह जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा सेम इसका भी पेरीमीटर सेम होगा इसके, क्योंकि इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा रोम्बस का 4 इंटू ए, और एरिया क्या होगा 1/2 इंटू जो डायगोनल्स है, दोनों डायगोनल्स का जो वैल्यू है, जो लेंथ है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये रोम्बस का पेरीमीटर और एरिया होगा। नेक्स्ट आते हैं सर्कल। सर्कल में ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और इस सेंटर से जो ये डिस्टेंस है ये रेडियस कहलाता है। तो इसमें सर्कल में पेरीमीटर की जगह हम बोलते हैं कि सर्कल है ना, इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्या सर पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, इसका नाम चेंज होता है सर्कमफेरेंस। ये सर्कल है और ये फेरेंस है, मतलब मिलाता है ये तो इसको हम बोलते हैं क्या सर्कमफेरेंस। यहाँ पेरीमीटर जो शब्द है वो चेंज होकर के क्या आता है सर्कल के लिए सर्कमफेरेंस। ये बाउंड्री जो है इसको हम बोलते हैं क्या सर्कमफेरेंस। तो ये होता है 2πr, 2πr। यहाँ पाई का वैल्यू रहता है 222/7, 22/7 या 3.14, और एरिया इसका होता है πr², पाई इंटू रेडियस के स्क्वायर, इससे सर्कल का एरिया निकलता है। ये तो हो गया फुल सर्कल। अब नेक्स्ट में आता है सेमी सर्कल। सेमी मतलब ये हाफ हो गया, ये सर्कल क्या हो गया हाफ। अगर हाफ सर्कल है तो उसका कैसे, उसका पेरीमीटर क्या होगा, तो उसका पेरीमीटर होगा π+2 इंटू आर, π+2 इंटू आर, और एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू πr², जो इसका एरिया है उसका
हाफ हो जाएगा, जो इसका सर्कमफ्रेंस है उसका ये हाफ हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर पाई प्लस 2/r टू इंटू आर, और एरिया 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों आपको दे दिया हमने पूरे फॉर्मूला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोगों को मैथ्स बनाने में सुविधा होगी। थैंक यू।